नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने राज्य की धामी सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक निर्णय लिया है। कर्ण मेहरा अपने साथियों और सहयोगी दलों के साथ 27 फरवरी को गैरसैंण में एक प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र का आयोजन करेंगे। वो इस प्रतीकात्मक विरोध को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने 26 फरवरी से होने जा रहे बजट सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया है। कर्ण मेहरा गैरसैंण में सत्र आयोजित करने की हिमायत कर रहे हैं और गैरसैंण के बजाय सत्र को, जो बजट सत्र है, उसको देहरादून में करने की जो बात है, जो धामी सरकार ने यह निर्णय लिया है, इस निर्णय को राज्य की मूल अवधारणा के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन 40 विधायकों की चिट्ठी के बाद धामी सरकार ने बजट सत्र को देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया है, उसमें 6 विधायक कांग्रेस के भी शामिल हैं। इस तरह की सूचनाएं आ रही है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि यह जो कर्ण मेहरा गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र का आयोजन कर रहे हैं धामी सरकार के निर्णय के खिलाफ, क्या इस सत्र में कांग्रेस के विधायक भी शामिल होंगे? और अगर कांग्रेस के विधायक इस सत्र में शामिल नहीं होते हैं तो कांग्रेस का यह जो विरोध प्रदर्शन है, यह कितना असरकारी रह जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कांग्रेस के विधायक देहरादून में आयोजित हो रहे बजट सत्र में हिस्सा लेते हैं, कर्ण मेहरा के साथ गैरसैंण नहीं जाते हैं 27 फरवरी को, तो कर्ण मेहरा का यह जो आयोजन है, यह कितना सफल आयोजन होगा, इस पर एक बड़ा सवाल या निशान लग जाएगा। गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र से उत्तराखंड को क्या मिलेगा, क्या हासिल होने वाला है, यह भी एक बड़ा सवाल इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि गैरसैंण पर बीजेपी और कांग्रेस एक ही जैसा रवैया अपनाती रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को क्या हासिल होगा, यह भी एक सवाल बन जाता है। क्या पहले कर्ण मेहरा को अपने उन विधायकों से जवाब तलब नहीं करना चाहिए जो उत्तराखंड की मूल अवधारणा के विरोध में काम कर रहे हैं, जैसा कि कर्ण मेहरा खुद कह रहे हैं, जो गैरसैंण में सत्र के आयोजन का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने बीजेपी के विधायकों के साथ मिलकर चिट्ठी दी है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को। क्यों वो बीजेपी के उन विधायकों के साथ खड़े हुए दिखे कांग्रेस के विधायक जो गैरसैंण में सत्र आयोजन का विरोध कर रहे थे? क्या बीजेपी के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के विधायकों को भी गैरसैंण में ठंड नहीं लग रही है? अगर उस चिट्ठी की ही बात कर ले, कर्ण मेहरा का कहना है कि उत्तराखंड राज्य का गठन जिस अवधारणा के साथ हुआ था, मौजूदा प्रदेश की सरकार उस अवधारणा के अनुरूप काम नहीं कर रही है। देखिए, इसमें जितने हमारे सहयोगी दल हैं, जो लोग नाराज हैं बजट सत्र देहरादून बनाने को लेकर, वो सभी लोग मिलकर गैरसैंण में 27 तारीख को सत्र चलाएंगे। वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, कोई अध्यक्ष भी बनेगा, कोई मंत्री पदों को संभाल के बैठेगा, तो कुछ विधायक बनकर अपने ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो हमारे अग्निवीर से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो हमारे भू कानून से लेकर संबंध हो, चाहे अंकिता भंडारी को लेकर हो, चाहे वो केदारनाथ की सोने की चोरी की घटना को लेकर हो, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे वो किसानों के हालात हों, इन सभी गंभीर विषयों पर वहाँ सदन चलेगा। और उस दिन वहाँ के जो आम जन हैं उन लोगों को एक विधानसभा गैरसैंण में देखने को मिलेगी। और आप लोग भी आमंत्रित हैं, आप लोग भी आइए, क्योंकि हम लोग तो वहाँ जाके गैरसैंण में इस बार सत्र बनाएंगे। कि जिन लोगों को हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना है और जो विधानसभाएं गैरसैंण होनी चाहिए थी, जो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, जिन मूल अवधारणाओं को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर राज्य के गठन के लिए संघर्ष हुआ, लोगों ने अपनी जानें दी, लंबे समय तक जेलें काटने का काम किया, उनके सपनों के विपरीत, उनकी आशाओं के विपरीत देहरादून में लगातार सत्र किए जा रहे हैं। कभी चारधाम यात्रा के बहाने से, कभी विधायकों के बहाने से। जबकि कार्य मंत्रणा से जब आदरणीय प्रीतम सिंह जी और हमारे CLP यशपाल आर्या जी ने इस्तीफा दिया तो उनकी बात नहीं सुनेगी। आज 40 विधायकों का बहाना करके सरकार देहरादून में सत्र बुला रही, जो निश्चित ही निंदनीय है। उत्तराखंड सरकार ने 40 विधायकों के दबाव में आकर बजट सत्र को गैरसैंण से देहरादून में शिफ्ट किया है। इसका विरोध किया जाएगा, यह कर्ण मेहरा कह रहे हैं। जिन विधायकों को गैरसैंण में ठंड लगती है, वो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के विकास में कैसे भागीदारी निभा सकते हैं, यह भी कर्ण मेहरा कह रहे हैं। कर्ण मेहरा की बातें सही है, लेकिन उनकी इन बातों के साथ कांग्रेस के विधायक ही खड़े नहीं हैं, क्योंकि अगर उनके साथ कांग्रेस के विधायक खड़े होते तो वो गैरसैंण में सत्र का विरोध ना करते। जो गैरसैंण में सत्र के विरोध में जो चिट्ठी लिखी गई है उस पर साइन ना करते। अब कर्ण मेहरा का गैरसैंण में यह प्रतीकात्मक विरोध कितना असरकारी साबित होगा, यह तो 27 फरवरी को ही पता चलेगा
कि इसमें कांग्रेस के कितने विधायक शामिल होते हैं, लेकिन उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति में गैरसैंण की उपेक्षा हो रही है, यह एक सत्यापित तथ्य साबित होता जा रहा है। बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने गैरसैंण को बहुत ही अधिक महत्व देने के फैसले लिए थे। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया, गैरसैंण को लेकर और भी कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए, लेकिन मौजूदा धामी सरकार ने इनमें से अधिक फैसलों को पलट दिया। यानी बात साफ है, इस समय उत्तराखंड की राजनीति में गैरसैंण की फिक्र किसी को है नहीं, और ना ही गैरसैंण उत्तराखंड की राजनीति के मूल एजेंडे में मौजूदा दौर में है। यह बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीतिक प्राथमिकताओं को देखकर समझा जा सकता है। अब हरीश रावत भी कह रहे हैं कि सत्र गैरसैंण में ही आयोजित होना चाहिए था। वो देहरादून में बजट सत्र आयोजित करने के विरोध में 26 फरवरी को देहरादून में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मौन व्रत रखेंगे। उनका कहना है कि भाजपा सरकार लगातार गैरसैंण की उपेक्षा कर रही है। वर्तमान धामी सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए ही वो 26 फरवरी को 1 घंटे का मौन रख रहे हैं देहरादून में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने। मैं फिर कहता हूं कि बड़ा सवाल तो यह है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का मौका हरीश रावत को भी मिला था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा अपने एक बड़े लेख में कुछ दिन पहले, और उसमें खुद बताया कि वो अपने विधायकों, तत्कालीन स्पीकर और कांग्रेस के कुछ अन्य लोगों के दबाव में आए थे, और इसी दबाव के कारण वो गैरसैंण पर कोई फैसला नहीं ले पाए थे। हरीश रावत इसके लिए अफसोस जताते हैं, लेकिन अब उनके अफसोस जताने से होना क्या है? गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन न होने को कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के 1-2 नेता मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के अन्य नेता इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं? और सवाल तो यह भी है कि क्या खुद उत्तराखंड की जनता इसको मुद्दा बनाना चाहती है? क्योंकि गैरसैंण में सत्र आयोजित नहीं हो रहा है, इसको लेकर किसी भी तरह का विरोध उत्तराखंड की जनता के बीच से आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा 27 फरवरी को काणमेहरा गैरसैंण में कितने लोगों को जुटा पाते हैं। अगर इस आयोजन में कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं होते हैं तो काणमेहरा के इस आयोजन को पूरी तरीके से एक फ्लॉप आयोजन ही कहा जाएगा। काणमेहरा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैरसैंण के 27 फरवरी को जो आयोजन है गैरसैंण में, उसमें कम से कम कांग्रेस के सारे विधायक तो पहुंच ही जाए, और विधायक भले ही वहां पर जो प्रतीकात्मक सत्र आयोजित हो रहा है उसमें हिस्सा ना ले, विधायकों की वहां पर मौजूदगी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। वह अपने प्रदेश अध्यक्ष को समर्थन देने के लिए वहां मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह एक देखने वाली बड़ी बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।